जय हिंद विद्यार्थियों। आज के लिए सुपरफास्ट वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए सुपरफास्ट वन लाइनर प्रश्नोत्तरी बिल्कुल देरी न करते हुए याद रखिए, यह बहुत ही उपयोगी प्रश्न लेकर आई हूँ। यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीएससी, पीजीटी, टीजीटी, सीटीटी सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसीलिए आप लोग बिना स्किप किए ये सभी प्रश्नों को देखते जाएं। रचित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? याद रखिएगा, रचित काव्य जो है वो किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा व चौपाई। सचेतन कहानी का प्रवर्तन कब और किसने किया? महिप सिंह 1964। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। रीतिकाल के रीति चेतस व काव्य चेतस उपदेश किसने किया? बच्चन सिंह ने। गिरिधर कविराय की रचनाएं किस छंद में है? कुंडलिनी छंद में। आग और राग का कवि किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महिप सिंह। कामरेड का कोट किसकी कहानी है? सृंजय। डायन किसकी कहानी है? भीष्म साहनी जी का। सोन मछली किसकी कविता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार का नाम? जयशंकर प्रसाद जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी। हिंदी का कालिब किसे कहा जाता है? बिहारी जी को। प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोय, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? प्रेम वाटिका से। उड़ते चलो की विधा एवं लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी और विधा है यात्रा वृतांत। रामायणी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। किसका कथन है ये? श्याम नारायण जी का। विठोबा का संत भक्त किसे कहा जाता है? नामदेव जी को। एकमात्र सूफी कवियत्री का नाम क्या है? राबिया। याद रखिएगा, एकमात्र सूफी कवियत्री का नाम क्या है? राबिया। कबीर का दार्शनिक चिंतन है एकेश्वरवाद। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र जी को। इनका एक पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका, याद रखिएगा। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट जी को। हिंदी का माउंटेन किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट जी को। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट जी। शिव शंभू का चिट्ठा भारत मित्र में कौन लिखता था? बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में रखे गए हैं, उसको भी बहुत बारीकी से हम लोग देखेंगे। निबंध गद्य की कसौटी है। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों को लेके आऊँगी, उसको भी आप लोग इसकी बिना किए अच्छे से देख लीजिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। बेकन के निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। शब्द चित्र खींचने में सिद्ध हस्त थे गोपाल राम गहमरी। किसका हृदय कवि का मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किस निबंधकार को हास्य रसावतार कहा जाता है? पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी को। अब आगे देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रारंभिक निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनके सभी कथन हम लोग देखेंगे, एक दिन मैं इसका वीडियो लेके आऊँगी। हिंदी निबंध का प्रथम चरण शुरू होता है हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन वर्ष 1873 से। हिंदी निबंध का द्वितीय चरण सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 1900 से। 19वीं शताब्दी के साहित्य को कहा जाता है गोष्ठी साहित्य। याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी के साहित्य को कहा जाता है गोष्ठी साहित्य। अभिव्यंजना परीक्षा के आचार्य कहा जाता है पद्म सिंह शर्मा को। पद्म सिंह शर्मा को यह नाम किसने दिया था? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। हिंदी निबंध का वास्तविक जनक माने जाते हैं भारतेंदु जी। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम निबंध माना है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का रचना है।
भारतेंदु कृत नाटक नामक रचना की विधा है, निबंध विधा है ये। भारतेंदु के निबंध का संग्रह करता है केसरी नारायण शुक्ल। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शुक्ल युग को। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है शुक्ल युग। साहित्य शिखर और रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अधिकांश निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी? विचार विधि नाम से। याद रखिएगा, ये बहुत ही आईएमपी है, वेरी आईएमपी है। यूजीसी नेट में 2-3 बार यह प्रश्न आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्ल ने अपने निबंधों में सर्वोपरि स्थान दिया मानवतावाद का। शुक्ल ने अपने निबंधों में सर्वोपरि स्थान दिया मानवतावाद को। आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह जी का। अध्यापक पूर्ण सिंह जी का सिर्फ 6 ही निबंध है उनका जीवन भर पर्यंत तक, लेकिन बहुत ही प्रसिद्धि इन्हें यही 6 निबंध से मिली है। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी नए चाल में ढली कब? याद रखिएगा, हिंदी नए चाल में ढली। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी में। सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए। कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। संस्कृत तत्सम शब्दावली का उच्छादन किसने निबंधों की प्रमुख विशेषता है? संस्कृत तत्सम शब्दावली का उच्छादन, संस्कृत तत्सम शब्दावली का आच्छादन किनके निबंधों के प्रमुख विशेषता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। द्विवेदी जी का चिट्ठा नाम से लिखते थे द्विवेदी जी का चिट्ठा नाम से लिखते थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। निबंध सम्राट कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। किनके निबंधों पर पांडित्य की छाप नजर आती है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पंडित पद्म सिंह शर्मा के किस निबंध संग्रह से तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ होता है? प्रबंध मंजरी से। पुष्पांजलि निबंध संग्रह किसका है? मिश्र बंधु और माधव प्रसाद मिश्र का। लोभ, क्रोध, चिंता, धर्म, स्वार्थ, आशा, अर्थ किसके निबंध हैं? जगदीश झा विमल के। आचार्य शुक्ल का प्रथम निबंध माना जाता है साहित्य। 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था यह साहित्य निबंध। मतवाला मंडल के लेखक त्रयी कहलाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उग्र और शिव पूजन सहाय। याद रखिएगा, ये मतवाला जो पत्रिका है उसके मंडल के लेखक त्रयी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की कोटि हैं निबंध संग्रह। साहित्य देवता 1943 में प्रकाशित हुई, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा 1921-22 में बिलासपुर जेल में लिखा गया। हम लोग के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में लिखा गया था ये साहित्य देवता, जहाँ पर चतुर्वेदी जी रतौना के कसाई खाने के विरुद्ध लिखने के कारण सजा काट रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी अमर कविता चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, वो अपने बिलासपुर, हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जेल में ही लिखे थे। अपनी अमर कविता चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं लिखी। ये कविता चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं कविता लिखी। साहित्य देवता निबंध संग्रह के बारे में किसने कहा कि भारतीय भाषाओं में तो ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि, याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ के कवि हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी जी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी कविता वो लिखे हुए थे। सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, बिलासपुर के जेल में ही ये दीवारों में लिख दिए थे इस कविता को। साहित्य देवता निबंध संग्रह के बारे में किसने कहा कि भारतीय साहित्यों में तो ऐसा विलक्षण ग्रंथ है ही नहीं, विश्व साहित्य में भी एशिया माइनर के स्वर्गीय कवि खलील जिब्रान के कुछ ग्रंथों तथा जर्मन कवि नित्से अस्तित्ववाद के
प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखिएगा। ये भी यूजीसी नेट में एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था, प्रश्न बन गए थे, तो याद रखिएगा। दज स्कोप जयथ्रुष्ट को छोड़कर इसकी तुलना किसी पुस्तक से नहीं की जा सकती। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था यह कथन। प्रसाद के निबंध संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कितने निबंध हैं? 8 निबंध हैं, याद रखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब में गुलाब प्रतीक है कला और संस्कृति का। नोट कीजिएगा, गेहूं भूख का प्रतीक है। कुछ विचार निबंध संग्रह किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। कुछ निबंध संग्रह किसका है? शिव पूजन सहाय का है। कुछ विचार निबंध देखिए प्रेमचंद जी का है, याद रखिएगा। बहुत छोटी छोटी बारीकी रहती है जिससे हम लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ विचार निबंध संग्रह है जो प्रेमचंद्र जी का है, और कुछ निबंध संग्रह है जो शिव पूजन सहाय जी का है, और कुछ निबंध संग्रह है जो पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी का है। धन्यवाद।